नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्री शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, 13 फरवरी 26 को यूजीसी एक कानून लाया जो इस कानून में सवर्ण को लगा कि हमारे विरुद्ध है, लेकिन ये कानून 2012 में भी था। इसी को थोड़ा सा बढ़ा के 13 जनवरी 26 में एक कानून लाया गया कि कोई भी यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी में ये संस्था बनाना पड़ेगा। ये कानून सभी यूनिवर्सिटी में लागू हो जाएंगे। ये कानून क्या है, पहले तो लोगों को बता दूं कि यूजीसी है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जैसे हाई स्कूल में जो परीक्षा देते हैं या जितने भी स्कूल हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बनाया गया है, जो हम लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के लिए संस्था है, उसको यूजीसी कहते हैं। ये केवल यूनिवर्सिटी के लिए ही संस्था काम कर रही है। अब इस संस्था में कुछ कानून लाए गए कि दलित है, पिछड़ा है, गरीब है या लड़की है, ये लोग जो पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग प्रताड़ना करते हैं। जो अमीर वर्ग से आते हैं, जो बड़े फैमिली के लोग हैं, वो गरीब बच्चियों को प्रताड़ना करते हैं। और प्रताड़ना अगर करते हैं तो उसके लिए एक कमेटी बना दिया गया, जिसमें 10 सदस्य होंगे, जिसमें 5 आरक्षित वर्ग से होंगे, जिसमें विकलांग भी होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी भी होंगे। और इसके जो हेड होंगे वो प्रिंसिपल होंगे, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल होंगे। ये कमेटी बनने में फायदा ये है कि ऐसा ना हो कि कोई गलत लड़का शिकायत कर दे और किसी को फंसा दे। तो चूंकि यूनिवर्सिटी के ही लोग होंगे तो फंसाने का सवाल ही नहीं होता है। वहीं के प्रिंसिपल होंगे, वहीं के 10 सदस्य होंगे। ये सब कोई मिल के देखेंगे कि सचमुच में ये केस आगे जाने लायक है कि नहीं। पहले होता था कि कोई शिकायत कर दिया कोर्ट में और गवाह गुजार दिया तो किसी भी लड़के को सजा मिल जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब कॉलेज में कमेटी बना दिया गया है ताकि कॉलेज के लोग, कॉलेज के प्रोफेसर्स, वहां के प्रिंसिपल, वहां के और 10 व्यक्ति ये देख सके कि सचमुच में ये कांड सही है या नहीं है। अब ये कानून बना दिए गए तो ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो 2019 से 21 के बीच 98 दलित आत्महत्या कर लिया। दलित और बहुजन जो गरीब फैमिली से थे। सजन, आप जानते हैं कि मैट्रिक तक हर कास्ट के लोग पढ़ाई करते हैं। लोअर प्राइमरी में तो सब जाते हैं, दलित, पिछड़ा, सब। दोनों मुसहर, आसमान जी, राम साहब, सब लोग जब बच्चा लोअर प्राइमरी तक जाता है, आगे जब हाई स्कूल में जाता है तो जो गरीब है, ज्यादा गरीब है, वो छट जाते हैं। कुछ मीडियम क्लास के लोग हाई स्कूल तक पढ़ाई करते हैं। और जब कॉलेज में जाना होता है तो आप जानते हैं कि बिल्कुल गरीब लोग तो छट ही जाते हैं, जो अमीर होते हैं वही जाते हैं। और दलित पिछड़ा में तो सब जानते हैं कि अमीर कम होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी कम होते हैं। तो वहां जो अमीर वर्ग होते हैं
उसको प्रताड़ना करते हैं, अरे तू चमार है, तू दुसाध है, या कोई काला है तो उससे भी प्रताड़ना करते हैं। वो प्रोफेसर साहब भी नहीं मानते हैं उसको। वो लड़का पढ़ने में तेज होता है तभी तो आईआईटी में गया, एनआईटी में गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ज्ञान तो उसको बहुत है, एमबीबीएस कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, एमए कर रहा है, ज्ञान तो उसको है, लेकिन वो जिस समाज में जाता है उसको इज्जत नहीं मिलती है, तरह तरह से प्रताड़ना। आपको मालूम हो कि इंजीनियरिंग में ज्यादातर मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। मैं सबको नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि सवर्ण हो और कोई दलित हो सकता है कि कम मार्क्स दे दे। तो इस तरह से लड़के लोग प्रताड़ना सहते हैं। साथ में बैठना है, सभी जो अमीर वर्ग है एक साथ बैठ के खाते हैं, पता चलता है कि ये दलित है तो उसके साथ कोई नहीं खाता है। ये तो लड़का गांव से ही सहता जाता है और फिर वहां तो होना ही है। तो बहुत से लोग सुसाइड कर लिया। आप रोहित वेमुला के बारे में जानते होंगे, 19 में वो भी सुसाइड किया। उसकी मां राधिका वेमुला और एक लड़की जो मोहम्मदन की लड़की थी वो भी आत्महत्या किया था। उसकी मां सलीम पल्लवी, इन्होंने केस किया था। तब से सरकार चौकन्ना थी, कुछ इसके लिए किया जाए, और तब ये कानून लाया गया ताकि अंतर यही किया गया कि 12 में ओबीसी को नहीं लाया गया था, इस बार ओबीसी को भी ला दिया गया। तो सवर्ण को लगा कि तो बच गए हम, केवल सवर्ण या सवर्ण ही सबको बदमाशी करता है। इसी पर लड़ाई छिड़ गई, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हिंदी भाषी क्षेत्र में तो खूब बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लीडर्स, सारे लोग हंगामा कर रहे हैं। इतना क्रूर हो गए, जो आप जानते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन दिए थे तो छुआ कैची साफ करो कर्पूरिया के क्या क्या नहीं गाली दिया। लालू यादव जब सबको बराबर करने का कोशिश किया कि मालिक कहना नहीं है, सब बराबर है, इसको प्रताड़ना मत करो, नीच मत कहो, तो आप जानते हैं कि लालू यादव कोई नहीं कहता है, ललुआ कहता है। ठीक उसी प्रकार हिंदू के सम्राट भाजपा के बड़े लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी सारे अपर कास्ट भगवान की तरह मानते हैं। सबके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में उनका फोटो है। मन की बात करते हैं तो सारे अपर कास्ट लोग काम छोड़ के उनके मन की बात सुनते हैं। उनको लगता है कि यही अपर कास्ट को देख सकते हैं। लेकिन आपने देखा कोई ये नौकरी का नहीं है, ये जो कानून लाया गया नौकरी के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें अपर कास्ट की नौकरी चली जाएगी या नौकरी कम हो जाएगी, नौकरी नहीं है ये। तो क्या है कि किसी को सताते हैं, किसी को आप गाली देते हैं, किसी को छोड़ जात कहते हैं, तो सताना नहीं। ये लोग जब देखा कि अरे हमको क्यों छोड़ दिया, एक छोटी सी बात है, अगर आप गलत ना करेंगे तो बरगरी फंसा देगा, इसीलिए तो कमेटी बनाई गई है। एस्कॉर्ट कमेटी भी है, इक्विटी कमेटी, एस्कॉर्ट कमेटी, और 24 घंटे के अंदर एक्शन ले लेना है, ऐसा ही कानून बनाया गया है। अब इन्होंने बवाल कर दिया कि भाई हम नरेंद्र मोदी को उतार कर रहेंगे। कोई जनेऊ लेके कसम खा रहा है, कोई दोहा चौपाई पढ़ रहा है,
और नरेंद्र मोदी जी को तेली कह के गाली दिया जा रहा है, जबकि वो मूर जाति से आते हैं। तेली इसलिए कहा कि पूरे भारत में तेली है, तेली कह के भी गाली दिया जाता है। मतलब अपर कास्ट के थोड़ा सा भी अगर तकलीफ हो तो किसी को गाली देने से पीछे नहीं, जबकि कम नंबर में बहाली होती है अपर कास्ट की, अधिक नंबर में लोअर कास्ट की। उन्होंने कोई, उसमें कोई दम ही नहीं है लोअर कास्ट में कि कोई एक जगह मीटिंग कर ले, आंदोलन कर ले। उन्होंने नहीं कुछ किया, सरता गया। तो नौकरी की तो बात है नहीं। अगर नौकरी की बात बता दिया जाए, देश में 45 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें ज्यादातर, यूं कहिए कि 38 प्रिंसिपल जो है अपर कास्ट से है। फिर डर किस बात का? अगर कास्टीज आएगी तो साथ देंगे। और नौकरी में ओबीसी 4.1%, जबकि रिजर्वेशन दिया गया है 27%, लेकिन प्रोफेसर कितने हैं? 4.1%। एससी का जब देश आजाद हुआ तो कुछ ही दिन के बाद इन लोगों को रिजर्वेशन मिलने लगा, लगातार रिजर्वेशन है। फिर भी ओबीसी को तो बाद में मिला, बीपी सिंह के बाद में, लेकिन इनको तो शुरू से है 15% रिजर्वेशन है, लेकिन नौकरी कितना करते हैं? 6.9%। एसटी का, इनका भी शुरू से है 1.5%। ये लोग प्रोफेसर्स हैं। सारे प्रोफेसर्स 80% से अधिक अपर कास्ट होते हैं, और प्रोफेसर की कमेटी बनी है। डरना क्या है? पहले केवल स्टूडेंट के लिए था, और प्रोफेसर, चपरासी, किरानी, किसी को अगर जात कह के अगर प्रताड़ना करते हैं तो ये कानून के दायरे में आ जाएगा। यही है। तो सारे प्रोफेसर तो अपर कास्ट होते हैं। अब 80% से ऊपर जब प्रोफेसर आप है तो क्या डरना था? ओबीसी का 80% सीट खाली है, एसटी का 83% सीट खाली है, एससी का 64% सीट खाली है, जनरल का भी 39% खाली। तो खाली है प्रोफेसर में। फिर भी ये लोगों को डर है, और पूरे देश में बवाल, हर जगह विद्वान, यहां तक कि पत्रकार भी, यहां तक कि शिवसेना का प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने भी इसका अगेंस्ट किया है। कुमार विश्वास जो बड़े विद्वान हैं हिंदी के, वो भी एक दुआ लिखे, चाहे तिल लो या तार लो राजा। कुमार विश्वास क्या लिखते हैं? चाहे तिल लो या तार लो राजा, राय लो या पहाड़ लो राजा, मैं सवर्ण हूं राजा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। ऐसा ऐसा दोहा चौपाई लिखना है। थोड़ी सी बात में तिल मिला जाना ना नौकरी का है। तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में होना है, और पहले ही भाजपा हार चुकी है उत्तर प्रदेश में। सज्जनों, मैं बता दूं कि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने देखा कि बिहार में जब राहुल जी और तेजस्वी यादव रैली किए
रैली के बाद चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई उन्होंने क्या किया, बहुत भीड़ लगी थी, लेकिन तुरंत पता चला कि एक भाजपा के आदमी ही मां को गाली दिया और चर्चा होने लगी कि मोदी जी के मां को गाली क्यों दिया। राजनीति ऐसी ही होती है। राजनीति में तो अपने पिता का लोग, भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो अपने बाप को काट दिए। मोदी जी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं, क्या कर लेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाएगा, कुछ बैकवर्ड सोचेगा कि नहीं हमको मुलायम यादव के साथ रहना चाहिए, अखिलेश यादव के साथ रहना चाहिए। कुछ लोग तो सोचेंगे कि अरे मोदी जी तो बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, बाबू लोग गाड़ी दे रहे हैं, तो कुछ तो उधर चला जाएगा। जो इलेक्शन में, कुछ दिन पहले के इलेक्शन में छोड़ दिए थे मोदी जी को, फिर उधर से चले जाएंगे। और क्या लगता है कि जो लोग गाड़ी दे रहे हैं मोदी जी को, कालिख पोत रहे हैं, फोटो पर चौपाई कर रहे हैं, वो जो जनेऊ पकड़ के कर रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे, क्या अखिलेश यादव को वोट दे देगा क्या? नहीं। 29 आते आते फिर बदल जाएगा वो आदमी। मोदी जी को ऐसा काम कर देंगे कि उसका वोट तो ले ही लेंगे। और जो भोले भाले दलित पिछड़ा है वो 27 में धोखा खा जाएंगे कि मोदी जी तो मेरा हो गया। न नौकरी का बढ़ाया सीट, न जनगणना कराया मोदी जी, न नया जनगणना के हिसाब से रिजर्वेशन दिया, और तो सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हवाई जहाज बेच लिया, रिजर्वेशन खत्म, रेलवे स्टेशन बेचे गए, उसमें रिजर्वेशन खत्म, टेलीफोन विभाग बेच दिए गए, उसमें रिजर्वेशन खत्म, इलेक्ट्रिक प्राइवेट कर दिया गया, उसमें रिजर्वेशन खत्म। धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियां बेच दी गई, रिजर्वेशन खत्म। नए नए कारखाना लगा रहे हैं अडानी जी में रिजर्वेशन नहीं होता है, ये तो नहीं दिया। लेकिन बिना मतलब के अगर प्रताड़ना करोगे तो जेल जाओगे। तो पहले भी तो कानून था जी, प्रताड़ना करने पर पहले जेल नहीं होता था क्या? देखिए मोदी जी किस तरह से लड़ाया। और जो भोले भाले दलित पिछड़ा होंगे, लगेगा कि मोदी जी हमारे आदमी हो गए, और 27 के चुनाव में वोट दे देंगे मोदी जी को, तो मुख्यमंत्री किसका बनेगा? भाजपा का बनेगा। और जब मुख्यमंत्री होगा तो बिहार की तरह तो 10,000 रुपया दे देगा, और फिर 29 में पूरा सीट जीत लेगा। नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि अपर कास्ट बगावत कर दे। हाँ, कुछ अपर कास्ट भोले भाले हैं, वो समझे कि हमारा अनित हो रहा है, रियल में लड़ रहे हैं, लेकिन अधिक भोले भाले नहीं है, अधिक अपर कास्ट समझ रहे हैं कि ये झूठ मूठ का खेला किया जा रहा है, ताकि पिछड़ों को लगे कि मोदी जी अब पिछड़ा का हो गए। खूब गाली दे रहा है लोग, ऐसा तो करता ही है। ओवैसी साहब को खूब छूट दिया गया है, गाली दो मोदी जी को, और मोहम्मदन वोट अलग करो, मुलायम के साथ मत जाने दो। खूब वहां के रावण, उत्तर प्रदेश में एक रावण है जो चमार जाति से आते हैं, खूब छूट दिया गया है, पुलिस को धक्का दे देते हैं, और टीवी पर दिखाया जाता है, यूट्यूब पर दिखाया जाता है, पुलिस डर जाती है रावण जी से। लेकिन वही कोई यादव करके तो दिखा दे, तुरंत अरेस्ट, उसको आगे बढ़ाया जाता है, ताकि दलित का वोट मुलायम से अलग हो जाए। तो भोले भाले जनता जो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बवाल हो रहा है, और लग रहा है कि मोदी जी के निश्चित हार है, तो क्या अपर कास्ट मुलायम को वोट दे देंगे? नहीं दे सकता है, वो चुपके से फिर उसी को देगा। हाँ, दलित पिछड़ा न समझेगा और लगेगा कि मोदी जी हमारे हो गए, इसलिए वोट दे देगा। सज्जन, बहुत से विद्वान पत्रकार खूब ज्ञान बखार रहे हैं पिछड़ों के, कि होना चाहिए, अच्छा हुआ है, मोदी जी ठीक किया है। अरे मोदी जी क्या ठीक किया है? कोई रिजर्वेशन बढ़ा दिया क्या? नहीं ना, देना न लेना बस,
केवल झगड़ा कराना। और संभल के रहिएगा, और प्रकाश किसी कीमत पर मुलायम यादव यानी अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा, वो उसी को देगा। हाँ, भोले भाले दलित पिछड़ा जरूर समझ रहे होंगे कि मोदी जी हमारे हो गए। आज तक मोदी जी कभी डिफीट नहीं खाया। पुलवामा हमला क्यों ना हो, जहां उसका शिकायत होनी चाहिए कि आपके रहते हुए इतनी सेना मारी गई, उल्टे बहुत मिलता है। तो बस समझिएगा कि मोदी जी पीछे हट रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा बवाल हो रहा है देश में। कुछ लोग तो चालाक हैं, समझते कि बवाल करके फिर मोदी को ही जिताना है, लेकिन कुछ लोग भोले भाले हैं, करनी सेना, बहुत विद्वान लोग सारे उतर गए अगेंस्ट में। और भद्दी भद्दी गाली, तेली 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 किसी का नहीं होता है। जिस तरह से कर्पूरी और लालू को गाली दिया गया था, उस तरह से गाली दिया जा रहा है। तो देखिए, 10% जनसंख्या है उन लोगों की। अगर मोहम्मदन के अपर कास्ट को मिला दिया जाए तब भला ही 15% होते हैं, लेकिन इतने ही में देखिए पूरे देश में बवाल। मोदी जी चुप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर किया गया है। देखिए क्या होता है। सज्जनों, बवाल करने वाले कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सचेत रहना होगा। बेवजह उठा पटक में नहीं पड़ना चाहिए पब्लिक को। ये मोदी जी का स्टंट है, देखते जाइए। आपस में द्वेष भावना न रखना चाहिए। मारपीट, मर्डर सडर ये नहीं होनी चाहिए। आप कानून के दायरे में रह के ही कुछ करें। ये राजनेता कुछ भी करा सकते हैं। ये सोची समझी रणनीति है। आप समझ रहे हैं कि मोदी जी धोखे से कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी कोई काम धोखा से नहीं करता है। धोखा से एक कृषि बिल लाया था जो टिकै साहब होने नहीं दिया, उसी में डिफीट खाए हैं मोदी जी, और बकिए में नहीं खाते। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।